वज़ीर आला सिंध कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक कामयाबी नहीं कर सका तो हमेशा की तरह जो बुज़दिल लीडरान की एक तरीक़ाकार होता है उसने हमारा चाहा। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है। कुछ ही मिनटों में तकरीबन 10 मिनटों के अंदर उसको पता भी चल गया। उसने FIR भी दाखिल करा दी और इल्जाम पाकिस्तान में लगा दिया। हमने पहले दिन से चाहे सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, सारी सियासी जमातों के लीडरान हो, सारी सियासी जमातों ने कहा कि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हम किसी भी सूरत में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को फरोग नहीं देते और हम चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में ये दहशतगर्दी हुई है इसके पीछे जो है उसको बेनकाब किया जाए और पाकिस्तान ने ये पेशकश की कि हर किस्म की असिस्टेंस के लिए हम तैयार हैं। दुनिया भर से कहा, हमारे वजीर आजम ने, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे अफवाज ने, हमारे डिप्लोमेट्स ने, सबके साथ, हर मुल्क के साथ राब्ता कायम किया और ये पेशकश की कि हम तैयार हैं। इसी दौरान कई मुल्कों ने पेशकश भी की कि हम सालसी करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा और हमने कहा हम जी बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए कि हमारे अंदर कोई खौफ नहीं था। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं कि हम दिन में भी रात में भी जागते हुए सोते हुए हमेशा एक ही बात होती है, लेकिन उस कसाई जिसको मुसलमानों का खून जिसके गिरेबान में है, उसने एक फॉल्स फ्लैग लगाया और पूरा इल्जाम पाकिस्तान पे डालता रहा। हमने कहा भाई हम एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी भी तरीके से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने एक पत्थर भी हमारी तरफ फेंका तो उसका जवाब ईंट से देंगे। उसने, उस कसाई ने गलती की। कल रात के अंधेरे में उसने 6 मकामात पे, 4 मकाम पंजाब सूबे के, शक्करगढ़, मुरीद के, सियालकोट और भावलपुर और 2 मकाम आजाद कश्मीर में उस पर हमला किया। रात की तारीकी में मासूम निहत्ते सिविलियंस को शहीद किया। 26 हमारे मासूम सिविलियन शहीद हुए, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। लेकिन उसके बाद जो आपकी फौज ने, जिसके पीछे पूरा मुल्क है, जब भी मुश्किल आती है, उसने ऐसा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में उसने वो सफेद झंडे लहराने शुरू कर दिए। उनके 5 जहाज बाहर गिराए और उनमें से 3 तो वो जहाज थे जिन पे उनको बड़ा फख्र था। छठा एक ड्रोन, 5 जहाज और 1 ड्रोन वो
में नहीं कह रहे, ये हमारा ईमान है, ये पूरी कौम साथ है। और हमें पता है कि दुश्मन अगर मैली आंख की तरफ हमारे पाक सरजमीन पे नजर रखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। अभी भी हम कह रहे हैं, वजीर आजम ने कहा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की कौमी असेंबली में, कल भी उन्होंने की थी, और उन्होंने यही कहा है कि हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी इंसान का खून बहे, लेकिन अगर बात हमारे मुल्क के तहफ्फुज़ की आ जाएगी तो हम बिल्कुल कोई ख्याल नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जैसे यहाँ साथ में मेरे दो पाकिस्तानी नौजवान खड़े, शहीद आफरीदी और उस्मान नजीब, जिन्होंने कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के बॉक्सर्स को शिकस्त दी थी, इसी तब सब आप में से हर एक ये पक्की उम्मीद रखता है कि हमारी पाक फौज, हमें यकीन है कि हमारे अफवाज, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, वो मुल्क की हिफाजत चाहते हैं। और हम अपनी अफवाज के पीछे, अपनी हुकूमत के पीछे, के तहफ्फुज़ के उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज का ये जो इज्तिमा है, ये सिर्फ चंद घंटों में यकजहती दिखाने के लिए हमने इधर इकट्ठा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ सब सियासी जमातों का जिन्होंने इसमें शिरकत की। मैं कराची के अपने भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो कि इधर अपने मुल्क के साथ यकजहती निभाने के लिए सब जमा हुए। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे मुल्क को जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क के 24-25 करोड़ अवाम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। और कोई आज नहीं यहाँ सब जमा हुए, जैसे कहा मेरे लिए नहीं हुए, पार्टी के लिए नहीं हुए, ये मुल्क के लिए हुए हैं, पाकिस्तान के लिए हुए हैं। और आप सब, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से कोई दरेक नहीं करेंगे। आप सब नारे का भरपूर जवाब दें। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुराद अली शाह कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश कर चुका है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क के तहफ्फुज़ की बात होती है तो हम एक होते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।